गजाननं सगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपादरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान वेद्य तान सर्वान नैवं ज्ञात्वा विमोचसे। इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के यानी वेद के मुख में विस्तृत हैं। यानी वेद में अनेक प्रकार की यज्ञों का वर्णन किया है। इस चौथे अध्याय में 14 प्रकार की यज्ञों का वर्णन आया। फिर कहते हैं कि वेद के मुख में, तो अब वेद से क्या लेना? वेद जड़ है कि चेतन है, ये जानना चाहिए। वेद मानी है ज्ञान की, वो किसी प्रकार का ज्ञान हो सकता है और ज्ञान स्वरूप एक परम ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, ऐसा मानिए। तो वेद जड़ नहीं चेतन है, समझे? भगवान कहते हैं कि इसमें 14 प्रकार की यज्ञों का वर्णन आया। इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी यज्ञ है? 10वें अध्याय में कहेंगे विभूति के वर्णन में
कि जितनी यज्ञ हैं उनमें यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। जितनी यज्ञ है ना वेद के मुख में और गीता में, वो कहते हैं कि इनमें जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। किसी भी मंत्र का कोई जप करता है तो वही यज्ञ होता है। सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया? कि धनी लोग तो धन से द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं, ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके समाधि यज्ञ कर सकते हैं, प्राण अपान की गति कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन यह जप यज्ञ तो एक ऐसा यज्ञ है, चाहे कोई गरीब हो और चाहे कोई अमीर हो, चाहे जिसका शरीर स्वस्थ हो और चाहे जिसका शरीर अस्वस्थ हो, चारपाई पर पड़े पड़े पृथ्वी पर पड़े पड़े जप तो कर ही सकते हैं। समझे? तो ये कहते हैं कि ये जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है और ये सभी के पास में रहता है। एक बात बताई थी उस दिन कि सारे संसार के जीव भजन करते हैं, बताया था किसी दिन। क्यों? कि सबको सुख की इच्छा है, इसीलिए वो भजन करते हैं कि हे परमात्मा तुम हमको सुखी कर दो। सब करते। तो यहाँ तो यज्ञों का वर्णन है कि वेद के मुख में इन यज्ञों से अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की यज्ञ लिखा हुआ है और वो सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जितने यज्ञ हैं ये वेद अपौरुषीय हैं, किसी पुरुष ऋषि ने नहीं बनाया। समझे? इन वेदों में भगवान ने बनाया क्यों साधन है? तो एक ही उत्तर है इसका कि फल की प्राप्ति के लिए वेदों की संरचना की। केवल इतना कहने मात्र से यह निश्चय हो गया कि भगवान ने अपने लिए वेद बनाए कि संसार के जीव इनके अनुसार चलेंगे और मैं जो सर्व का फल हूं मुझको प्राप्त कर ले। अब वेदों में दो प्रकार की बात मिलती है कि एक जड़ की और एक चेतन की। समझे? इसको जानने के लिए ये ईक्षणा की उन्होंने, वेदों की संरचना की कि भाई एक जड़ वस्तु है और एक चेतन वस्तु है और दोनों का जो संबंध है वो वास्तविक है का वास्तविक है। इसका ज्ञान तुम वेदों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो किसी भी प्रकार की यज्ञ का अनुष्ठान करे कोई पुरुष, वह परमात्मा से ही उसका ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है और उसी को प्राप्ति के लिए वो वेद पढ़ता है। यज्ञ दान तप तीर्थ जप ध्यान सब उसी प्रकार से करते हैं, उसी के लिए। रही अपनी अपनी बुद्धि की बात है, जैसा पुण्य है ऐसा ही उसको वो फल प्राप्त होता है, ऐसा ही उसकी समझ में आता है, उसमें कोई बात नहीं। ये तक तो ये भगवान के मुख से ये वेद में अनेक प्रकार की यज्ञों का वर्णन बताया इस अध्याय में और आगे बताते हैं। वेद द्वारा ही सब यज्ञ जानने में आते हैं। जितने यज्ञ हैं वो सब वेदों के अंतर्गत निहित हैं और वो वेद पढ़ करके ही जान सकते, बिना पढ़े तो जान नहीं सकते। और यह गीता भी स्मृति ग्रंथ है, इसमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है। कोई इसको पढ़ लेता है ठीक प्रकार से तो उसको वेदों का ज्ञान हो जाता है। इसी अभिप्राय से ब्रह्म के मुख में विस्तारित है। हाँ, वेद में विस्तार से यज्ञों का वर्णन आया है। ऐसा कहा है, जैसे हम वाणी में ही प्राणों को हवन करते हैं इत्यादि। ये क्या कहा?
वाणी में ही के प्राणों में क्या क्या कहा? वाणी में ही प्राणों का हवन करते हैं। हाँ, तो प्राणों को जब हम कुंभक पूरक रेचक करते हैं तो वाणी में ही स्थिर कर लेते हैं। वाणी कितनी प्रकार की है? 4 प्रकार की। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी 4 प्रकार की वाणी है। उसी में निहित तो अब हमको यह देखना चाहिए कि वाणी में किस प्रकार से हम इन प्राणों का हवन करते हैं। यही तो दैया ना। जी हाँ। ये तो गंभीर मसला हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति बोलता है और सभी बोलते हैं, तो कौन सी वाणी में बोला जाता है? ये देखना चाहिए ना। कुंभक पूरक रेचक 3 प्रकार की प्राणों की क्रिया बताई। इन तीनों में से किसमें शब्द का उच्चारण होता है? ये बताया था, आपको ध्यान नहीं रहता। एक बात। दूसरी बात यह है कि वाणी में प्राणों को हवन करने का तात्पर्य होता है परावाणी से जब एक ही भूत होता है, यह शब्द जो है, तो उसकी समाधि लग जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वाणी में ही प्राणों का हवन करता है। ब्रह्मा जी जब ज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति के लिए तप करने लगे तो अपने वाणी को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को परावाणी से एकीभूत किया। जब एकीभूत हुआ तो बाहर का ज्ञान समाप्त हो गया, तप शुरू होने लगा। बैठे रहे। जब बहुत तप हो गया, बहुत काल तक, कई कल्पों तक, तो सृष्टि की उत्पत्ति की शक्ति उनमें आ गई। ये भागवत का प्रसंग है। और फिर सृष्टि की रचना की। तो परा वाणी कहाँ रहती है? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 हैं। परावाणी हृदय में। पश्यंती कहाँ रहती है? नाभि में। मध्यमा कंठ में, जो स्वप्न में बातचीत करता है। और वैखरी वाणी जीव के अग्रभाग पर रहती है। चारों के स्थान हो गए। तो हाँ, पश्यंती। देखो हवाई लिकर के बात, हवाई से समझ। मैंने भी कह दिया है, मैंने कि कोई न कोई तो बोले कोई। तो कई आपने काटी ना ना, काटी नहीं। तो परावाणी नाभि में रहती है और वहीं से शब्द उठता है। समझे? 60 चक्र बताए, 8 चक्र बताए, 10 चक्र बताए शरीर में। समझे? तो हमारा कहने का भाव यह है, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो परावाणी है, जो नाभि में रहती है ना, उससे एकीभूत हो जाते हैं। अपरा और परा विद्या 2 प्रकार की विद्याओं का निरूपण हुआ वेद के अंतर्गत। समझे? तो एक 2 का वर्णन क्यों किया कि एक का वर्णन हो नहीं सकता? हो ही नहीं सकता एक का वर्णन, तो कोई नहीं कर सकता। एक हाथ से मोटो दृष्टांतों के एक हाथ से ताली बजाइए, आप नहीं बजा सकते, है ना? तो वो अलग स्थिति है। हो ईक्षते ना शब्दम, ईक्षणा जो है वो शुद्ध चेतन में नहीं होती है, निरुपाधिक चेतन में नहीं होती है। माया को स्वीकार करके ये ईक्षण हुआ करती है। यही ज्ञान है परा और अपरा विद्या का। दोनों विद्याएं हैं और अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन इस शास्त्र में है। ज्योतिष विद्या भी तो एक ब्रह्म विद्या है। सभी विद्याएं हैं। अध्यात्म विद्या है, अधिभूत विद्या है, अधिदैव विद्या है। ये सब विद्या ही तो हैं। तो अब तो यहाँ यज्ञों का वर्णन है कि वो किस प्रकार से हमको प्राप्त करनी चाहिए, ये तात्पर्य निकला। समझे?
इसी तरह अन्य सब यज्ञों का भी वेदों में विधान है। उन सब यज्ञों को तू कर्मज, कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया द्वारा ही होने वाले जान। जितने यज्ञ हैं वो मन, वाणी, शरीर से ही हुआ करते हैं, बस यह निश्चय हुआ। 3 प्रकार से कर्म होता है, 3 प्रकार से यज्ञ होते हैं। वे यज्ञ आत्मा से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा हनन, चलन आदि क्रियाओं से रहित है। बस उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं हुआ करती आत्मा, वो अक्रिय तत्व है आत्मा, उसमें ये यज्ञ सब नहीं होते। ऐसा समझो कि निरुपाधिक में कोई यज्ञ नहीं होता, ये उपाधि को स्वीकार करके सारी क्रिया होती है। सुतराम इस प्रकार जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो इनको जान लिया यज्ञों को, तो फिर क्या होगा कि संसार का बंधन छूट जाएगा, कि आत्मा अक्रिय है, उसमें क्रिया नहीं होती। आगे आएगा, गुणों में क्रिया होती है, शरीर में क्रिया होती है, बाकी कुछ नहीं। अपरा प्रकृति में क्रिया होती है। अपरा प्रकृति आएगी इसमें 7वें अध्याय में, 3रे अध्याय में आ चुकी है थोड़ा सा। अर्थात यह सब कर्म मेरे द्वारा संपादित नहीं है, मैं तो निष्क्रिय और उदासीन हूँ। ठीक बात है। इस प्रकार जानकर इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। सम्यक ज्ञान के प्रभाव से, समत्व ज्ञान के प्रभाव से, सम्यक ज्ञान के प्रभाव से, यथार्थ ज्ञान से। कोई यथार्थ ज्ञान किसी को हो जाता है तो संसार का बंधन टूट जाता है, और कोई बात नहीं, यानी जन्म मरण से रहित हो जाता है। उसने सर्ग को जीत लिया, यानी जन्म मरण को जीत लिया। आगे श्लोक में आएगा, यही वह तेर्जते सर्वो साम्य स्थितम। ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक द्वारा यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादित किया। फिर बहुत से यज्ञों का वर्णन किया। अब पुरुष का इच्छित प्रयोजन जिस यज्ञ से सिद्ध होता है, उन उपर्युक्त अन्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की स्तुति करते हैं। तो बंधन इन यज्ञों में से कौन सी यज्ञ करने से, जानने से मनुष्यों का बंधन छूट जाता है, और उसका वर्णन करते हैं ठीक प्रकार से। अन्य यज्ञ फल प्रदान करती हैं, यानी अंतःकरण की शुद्धि करती हैं, जिसमें निष्काम भाव होता है, ये तात्पर्य। और सकाम भाव होता है तो अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं करती और बंधन में बांध लेती है। कैसे? सो कहते हैं, श्रेयान द्रव्य मयाद्यज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पर समाप्ति। तो फिर तो महाराज जी वादना वालों जो प्रसंगों के आकाश जो है पहले जो है कितने उत्पत्ति से पूर्व, हाँ सर्वप्रथम तो फिर वो परावाणी में जाकर विचार बैठो, जो शब्द को केवल एक बात याद रखो, उत्पत्ति से पूर्व असंबद्ध था, केवल इतना ध्यान रखो, ज्यादा नहीं। और उत्पत्ति के बाद में संबंधित हो गया, बस, और कोई बात। वायु में शब्द फिर तो बहुत आ जाता है। हे परंतप, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा अर्थात द्रव्य रूप साधन द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है, क्योंकि द्रव्य में यज्ञ फल का आरंभ करने वाला है। द्रव्य यज्ञ किया आपने तो उसका फल आपको प्राप्त होगा, बहुत सा धन प्राप्त होगा। निष्काम होगा तो अंतःकरण शुद्धि करेगा, फिर भी बंधन बंधा ही रहता है। पर जिसको ज्ञान यज्ञ का प्राकट्य हो गया, सब भस्मीभूत हो जाते हैं।
और ज्ञान यज्ञ जन्मादि फल देने वाला नहीं है। हाँ, ज्ञान का जो फल होता है वो तत्क्षण होता है, और जी यज्ञों का जो फल है वो कालांतर में भी मिलता है, ऐसा दिया। यानी कर्म का फल कालांतर में मिलता है और वर्तमान में भी मिलता है, लेकिन ये ज्ञान का फल तो तत्क्षण मिलता है। इतना भेद है। कर्म में क्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद फल मिलता है, पर ज्ञान ऐसा नहीं है कि उसमें क्रिया करनी पड़े और फिर फल प्राप्त हो, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान हुआ नहीं कि फल प्राप्त हुआ नहीं, बस विशेष बात ज्ञान की। देखिए श्रुति में आती है स्वर्ग कामु यजेत, वेद की श्रुति है। आप पुण्य कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे तो मरने के पश्चात कालांतर में स्वर्ग प्राप्त होगा। तो पहले तो क्रिया की, आपने जाना कि स्वर्ग के लिए कैसे यज्ञ किया जाता है, कितना धन खर्च होता है, कैसा पुण्य किया जाता है, उसके बाद मिलेगा स्वर्ग आपको। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है। कैसे फिर ज्ञान ऐसा नहीं है? कि तमाम दृष्टांत है। आपको भय लग रहा था, टॉर्च लगाई, भय चला गया, तुरंत फल मिला के कालांतर में मिलेगा, तुरंत फल मिल गया, ये ज्ञान है। इसलिए वह श्रेष्ठतर अर्थात अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि हे पार्थ, सबके सब कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में जो कि जितने मोक्ष के साधन हैं, चाहे यज्ञ हो, चाहे जप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे योग हो, जितने साधन हैं मोक्ष प्राप्ति के, वह सब ज्ञान के अंतर्भूत हो जाते हैं, सब उसी में अध्याहार हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। और कुछ जो कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान है, समाप्त हो जाते हैं। अब देखो थोड़ा दृष्टांत, बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती प्यासे पुरुष को। ऐसे ही कोई संसार के बंधन से छूटना चाहता है तो जब ज्ञान रूपी जलाशय बड़ा प्राप्त हो गया तो फिर ये सब साधन कोई आवश्यकता नहीं रहती। अरे पहले तो ये ममता ही छूटे, मोह छूटे, लोभ काम क्रोध वे सब का त्याग करना पड़ता है। अर्थात उन सब का ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है कि नहीं बात? जैसे चौपड़ के खेल में कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ऐसे नाम वाले जो 4 पासे होते हैं, उनमें से कृतयुग नामक पासे को जीत लेने पर नीचे वाले सब पासे अपने आप ही जीत लिए जाते हैं। कैसा दृष्टांत दयो लायक, ऊपर लो जीत ले तो नीचे के सब जीत गए। ऐसी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सब कर्म उपासना लोक लोकांतर सब जीत ले। ऐसे ही जिसको वह रैक को जानता है, हाँ, उस ज्ञान को किसने जाना? वेदों में रैक राजा, रैको राजा था तो आत्मज्ञानी था। रैको जंगल में रहता था, गाड़ी के नीचे रहते थे दोनों पति पत्नी, स्वयं फावड़ा चला करके खेती करते थे, उसी में से अन्न खाते थे, खजाने में से नहीं लेते थे, समझे? उसके खाज थी, थोड़ा खुजलाता रहता था, तो उसका जो प्रकाश था वो बहुत था, जिसका कहना क्या। पढ़ दो हम होगी थोड़ी सी। उस ब्रह्म को जो कोई भी जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है, उन सब का फल उसे अपने आप ही मिल जाता है। ये एक विचित्र प्रसंग है। आपको आत्मज्ञान हो गया,
तो आप अपने में संतुष्ट हैं, और प्रजा फिर पुण्य कर्म करेगी। उन सबके पुण्य कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। किसी देश में कोई करे तो पुण्य फल आपको ही प्राप्त होगा। ये समझना थोड़ा क्लिष्ट है। क्यों? वो जो सब कर रहेगा उस परमात्मा को पाने के लिए या उस सुख को पाने के लिए कर रहे हैं, वो सुख से कहिए चाहते रहे। वो तो बात ठीक है, पर जिस प्रसंग कैसे हो टेढ़ो क्रिया के उसको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसकी सर्वात्म दृष्टि हुई कि नहीं? जो पुण्य कर्म करेगा वह उसी में बैठा हुआ है। आ रही समझ? उसी में बैठा हुआ है ना। जो पुण्य कर्म कर रहा है और उसकी आत्मदृष्टि है तो वो उसमें है नहीं है, उसी में और वो कर रहे हो तो उसी को तो प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान ने कहा भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता अर्जुन मैं ही तो हूँ। तुमने तप किया, यज्ञ किया, और इनको आत्मा का ज्ञान हो गया तो ये आपके शरीर में बैठे हुए हैं कि नहीं? तो इस पुण्य का फल किसको मिलेगा? थोड़ा अंतर ले जाओ। हाँ ये बात भाषा में क्लिष्ट सा लगता है। हाँ क्लिष्ट है, सब थोड़ा ही समझ लेंगे। प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है उन सब का फल उसे अपने आप ही मिल जाता है। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार से श्रेष्ठ बतलाया हुआ वह ज्ञान किस उपाय से मिलता है? ये बताओ फिर कैसे मिलेगा? जिसका अंतःकरण कई जन्मों से संस्कृत है, समझे? पंडित जी उसके चित्त में रात भर चैन नहीं पड़ता, दिन भर चैन नहीं पड़ता कि कौन सी रीति से, कौन से नियम से, कौन से कानून से, कौन सी विधि से, कौन से योग से और वह ज्ञान हमको प्राप्त हो। उस चैन थोड़ा ही पड़ता है। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? हर समय चित्त वृत्ति में यही बात उसकी घूमती रहती है। ये ज्ञान ऐसा ये पड़े भूल जाता है। इसे स्मृति को हम भूल जाते हैं। जैसे अब ये स्मृति भूल गई ना, मैंने कही परापसंती मध्यमा बैखरा बैखरी वाणी चारे होते हैं के हृदय में रहते हैं परावाणी। तो बताई कि नहीं भाई नाभि में रहते, समझे? पश्चंती रहते हृदय में। तो ऐसी भूल पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं भूल? कि हमारा मनन और निध्यासन ना हो। पढ़ने के समय मनन और निध्यासन नहीं है, इसीलिए भूल पड़ जाती है। ऐसी इस वृत्ति में भूल क्यों पड़ जाती है कि वो ज्ञान प्राप्त हो कि विषय की तरफ बुद्धि चली जाते, मन चले जाते, खींच लें। सीधी सी बात है कि तो मोटी बात है, छोरा छोरी धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा ये हमको खींच ले जाते हैं। अब क्या करें फिर? अब यत्न कर रहे हैं, जितना है जाए उतना ही थोड़ा की बात है ना। वो ये कह रहे हैं तो अच्छा उस ज्ञान का फिर उपाय बताओ जी, क्या उपाय है? अब देखो ये जो रैकु राजा था तो ये उपाय जानता था, समझे? और जानश्रुति राजा कर्मकांडी था, पुण्यात्मा था, तो हंसों ने ज्ञान कराया जानश्रुति को कि नहीं कराया? तो फिर वहां गया वो जानश्रुति, उनसे कहा उस ज्ञान को मेरे को दे दो, आप लोग ले इतना सोनो लाया हूँ खच्चर भर भर के और सुंदर कन्या लाया हूँ, तुम जाए बदले में वो ज्ञान दे दे। तो रैकु राजा ने क्या कहा? चोरे ओ शूद्र, राजा क्षत्रिय के लिए शूद्र शब्द उच्चारण किया, ज्ञाप इतनी खेचा तान भैया ब्रह्मसूत्र में पंडित जी उपनिषद में तुम आश्चर्य करोगे।
सबकी समझ को ना हाथ जी शब्द जो है कि राजा था, क्षत्रिय था, उसके लिए शूद्र क्यों कहा? 3 प्रकार के शूद्र होता है। एक तो जाति का शूद्र होता है, एक कर्मकांड से शूद्र होता है, और वो तो बताए दे ना, जन्म से, कर्म से, और एक शोक ग्रस्त, उसको भी शूद्र कहा है। तो शोक ग्रस्त था जानश्रुति राजा, और दौड़ करके वहां गया। प्रसंग तो खैर वैसा सूक्ष्म है, इसीलिए उसको शूद्र कह दिया। फिर भी ब्रह्म विद्या का आश्रय था उसके चित्त में, बार बार ललकारा, फिर भी कहा कि नहीं ब्रह्म विद्या तो लेनी है, वो ज्ञान तो मेरे को लेना ही, उसके बिना तो मानव का जीवन श्रेष्ठ नहीं होता। पंडित जी का सुनोगे, और हमने श्रेष्ठ धन संपत्ति स्त्री पुत्र ये सब श्रेष्ठ प्राप्त करके अच्छे थे अच्छे जो जाने हमने कितने श्रेष्ठ है, और इसका लोक का त्याग करके स्वर्ग लोक में जाते हैं तो समझते हैं हमने जन कितना पुण्य कमा लिया, हम जन कितने श्रेष्ठ हैं, तो हैं अश्रेष्ठ। समस्या तो यही है, इन शब्दों को सभी सहन भी नहीं कर सकते लाला, आई समझ में? तो जे ऐसी नाते ये ज्ञान दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है, जैसे अग्नि पर ने कहा तो रखो जला देंगे, ऐसी जी सारे विषयों को भस्मीभूत कर देती है। तो भाई जे ब्रह्म विद्या ऐसी है। तो वो कह रहे हैं इस ज्ञान को कौन से उपाय से प्राप्त किया जाए, वो मेरे को बताइए, वो क्या नियम है, क्या विधि है, क्या उपाय है, क्या साधन है, उसको बताइए। तब उसको बताते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। वह ज्ञान किस उपाय से मिलता है तो कहते हैं, ये बात तद्विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेशंत ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वह ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है। अब देखो क्या करें, ये वास्तविक श्रद्धा हमारी भीतर हत्या ना होते न तो जरम खिन्नता है जानते पंडित जी, न कबीर में बातें तन्यों कह दी, हम तन्यों कह दी, खिन्नता है गई। और तुम आई ना है, शंकराचार्य के पास में जन कितने शिष्य रहते, उनके भी चित्त में मतभेद हो गया, शिष्य ने की आई समझ में। तो वो सेवा कर तो ठाड़ो रहे, तो जब तक पढ़ाम तक आए और सब बैठ के पढ़ता है, वो ठाड़ो रहे, वो जान तो ना बुद्धि नहीं हुआ, सेवा तो जान तो कर, कपड़ा धोनो, लगामनो, आसन पासन सब और सब काम कर, तो सेवा पे ज्यादा। तो वह देख के यूँ कहते गुरु जी पढ़ाओ तो हम सब आएंगे, गुरु को नदी में लत कपड़ा धो मत गुरु जी ने कि भाई अभी वो नहीं आया है, ऐसा गोका कछु जान तो है, वही तो बुद्धि में नहीं आमती। शंकराचार्य जी ने कही देखो कैसे साथ साथ पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, और सुनूर हैं, जीवना है कि सुन नहीं ना हो, क्या भेद न करना चाहिए, पर अब जी भेद करता है बातें, मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात, चुप है। दृष्टि लगाई सो नदी में ठाड़े ठाड़े सब ज्ञान है, वो चला फिर आए तो पढ़ाई शुरू कर दे, आए तो वो मंत्र बोलते आया, और सब देखे तो चो जिका भयो, यही तो ये कुछ समझ में आयामती, और जे सब मंत्र बोल लो जिका है वो। तो जे खिन्नता जे अश्रद्धा पंडित जी नेक देर में है जाते हैं, जो तो विद्या ब्रह्म विद्या फलू ना मिलती न आवे, 2-4 शब्द सीख ले सत्येंद्र तो जाते का हमारा कल्याण है, वो तू बता। इसका विचार नहीं करते कभी कितना लोभ मोह क्रोध, या मैं आ भाई त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मन काम क्रोध लोभ तस्मादितम ते 16 में दिया का करे 21 श्लोक। यहाँ पे दृष्टि लग जाए काउ की जिज्ञासा वार्य की, तो ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त हो सकता है इसी जन्म, पर यह को त्याग कर देता है, बड़ी बड़ा है जानते आपका महात्मा हो गए गृहस्थी सभी काज कानून लाला एक है, उसी को कहते हैं तद्विद्धि प्रणपातेन प्रप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शन। हाँ जी चलो। वह ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है वह तू जान यानी सुन। सुन कौन सी विधि है अर्जुन?
जिस ज्ञान को प्राप्त करके लोक लोकांतर जिसके आश्रित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसकी सेवा करने लग जाते हैं, वो ज्ञान ऐसा है। और अर्जुन, वह ज्ञान मेरे को है, मैं आत्मा हूं। क्यों? भगवान साक्षात ब्रह्म ही थे थोड़े, और कोई थोड़ो ही। आचार्य के समीप जाकर भली भांति दंडवत प्रणाम करने से एवं किस तरह बंधन हुआ, कैसे मुक्ति होगी, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये सब पूछना चाहिए। सेवा करके प्रसन्न हो जाए, जा करके पास बिल्कुल ठीक। इस प्रकार निष्कपट भाव से प्रश्न करने से निष्कपट सेवा कर रहे, कपालिका की तरह कपट भर रहे, ऊपर से तो खूब राम राम, पर भीतर यूं कह रहे एक कछु ना जा, 100 बातें आ जाते संसार की लाला। एक निष्ठ नहीं हुआ जाता सत्येंद्र, एक निष्ठ हो जाएगा उस समय छलकपट चले जाते हैं। निष्कपट भाव से प्रश्न करने से और गुरु की यथा योग्य सेवा करने से वह ज्ञान प्राप्त होता है। विधि बताई गई, नियम बता दिया, इस कदर से वह ज्ञान प्राप्त होगा। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार सेवा और विनय आदि से प्रसन्न हुए तत्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे उपयुक्त विशेषणों वाले ज्ञान का उपदेश करेंगे। ऊपर जो विशेषण दे ना, उनका उपदेश कर देंगे, तेरे को ज्ञान हो जाएगा। तत्वदर्शी और ज्ञानी दो वाक्य। हाँ, एक ही बात, विशेषण है। तत्वदर्शी जिन्होंने प्रकृति के तत्वों का भली भांत विचार करके जिनका परित्याग कर दिया है, वह ज्ञान को प्राप्त करें। तीसरे अध्याय में आए ना पर्याय शब्द। ज्ञानवान भी कोई कोई ही यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं। सब ज्ञानी थोड़े ही होते हैं लाला, कोई कोई यथार्थ ज्ञान को स्वीकार करता, सभी नहीं करता। आगे आएगा, मनुष्याणाम सहस्रेषु, साधन करने वाले 1 सहस्त्र हुए, समझे? जब 1 सहस्त्र हुए, उनमें से भी कोई एक उस आत्म तत्व को जानेगा। साधन सभी कर रहे हैं, पर कोई एक जानेगा, सभी नहीं जानते। सब नहीं होते, ठीक। इसलिए ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी यह विशेषण लगाया है। आएगी ना विशेषण। और तुलसीदास ने नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, कोई एक हो ये धर्म व्रतधारी। देखो कितनी बात लिखी। तो भाई उनको कोटने काज ले गए तुलसीदास को, सब थोड़ा ही होते। राग भय क्रोध जब तक रहते हैं सत्येंद्र, तब तक ब्रह्म विद्या का फल नहीं मिलता, चाहे कोई हो। क्योंकि अविद्या बनी रहती है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश सजीव, ये जीव के भाई बनी रहता है। इससे भगवान का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं, उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है, दूसरा नहीं। दूसरा नहीं। अच्छा, वही तो वाक्य कहो एक वारांगना ने, और वही वाक्य कहा एक महापुरुष ने, किसका असर पड़ेगा? तुम देख लो, महापुरुष का असर पड़ेगा। तो स्वयं देखो लाला, कल से और तंबाकू नहीं खाना, और मैं स्वयं खा रहा हूँ, आप पर क्या असर पड़ेगा? छोड़ देंगे? और ये आप तो खा रहे हो, हम तो नहीं कर रहे। और जब हम छोड़ देंगे तो आप पर असर पड़ेगा कि भाई खाते थे, इन्होंने बंद कर दिया खाना पीना, तो असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति है लाला सबकी। ऐसा होने पर यह कहना भी ठीक है, यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसात् मन्यथो मय। हे पांडव,
उनके द्वारा बतलाए हुए जिस ज्ञान को पाकर इसके देखो, भगवान ने जो ज्ञान का उपदेश किया एक बार अर्जुन के लिए, अपने गुरु ने जो हमारे लिए उपदेश किया इस ज्ञान को प्राप्त करके, अब हमको यह विचार करना चाहिए कि ज्ञान तो हमने प्राप्त कर लिया, वेदांत का वेद का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन अभी मोह है कि नहीं, यही तो कह रहे हैं भगवान, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं, फिर उसको मोह नहीं रहता। यदि प्राप्त हो गया है ज्ञान तो मोह नहीं रहेगा, और मोह है तो प्राप्त नहीं हुआ। फैसला है वेद शास्त्र को, कोई ज्ञान में काउ को राग दोष थोड़ो ये लाला, और काउ से पूछो कि मोह तो पूरा ज्ञान, अब क्या करें फिर बता, वो तो बढ़िया भी है, पूरा ज्ञान तो बढ़िया है, खाना ही कर रहा है, काउ से लड़ाई थोड़ो करी जाते। तो ऐसे कि कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो फिर उसकी वृत्ति दृष्टि बुद्धि कैसी होगी, तो न रहेगी बुद्धि, वाकई बुद्धि वृत्ति रहेगी तो न रहेगी, ये बता, रहेगी तो फिर कैसे देखेगा उसको बताते हैं। फिर तो इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा जैसे कि अब हो रहा है। आवते चित्त में जे है कि जिनते न लड़ूंगो, चाहे भीख मांग के खाए लूं, और जिन पाप लगेगो वो राजुना चाहिए तुई, जब तेरे को आत्मा का ज्ञान होगा तो फिर तू इसी वृत्ति से रहेगा, यही बुद्धि रहेगी क्या नाचे न रही, तो तेरे को भी ज्ञान कहाँ गया, पहले उपदेश करो वासन शीर्णान यथा विहार है, तो ये उपदेश नहीं किया दूसरे अध्याय में भगवान ने, न जायते मृत्यु वा कदाचित, उपदेश नहीं किया। 11 से 30 तक आत्मा का स्वरूप बताया, तो आत्मा का स्वरूप जान लिया कि जान लिया, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह भय हटाए का क्या, तो वही हटाए, तो वही ज्ञान ना है, विवेक ही ना हटी। तुलसीदास की बात मान ले, हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब हुई राम चरण अनुरागा, है विवेक होगा मोह चले जाएगा तभी तो भगवान से प्रेम होगा भाई। और जो के तुम्हें स्त्री पुत्र धन सब में जो को तुम बैठे हुए हो, तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, इन्हें का आरती कर लेता, इन्हें का जप कर लेता, इन्हें घंटी बजे चल रहे हो बस, ऐसा ये भाई शास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत रहना चाहिए, साधु हो कि गृहस्थी हो, कोई हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, ना हेरो ज्ञान तो कोई बात ना है, पर संविधान की पालन तो करना चाहिए, संविधान को शास्त्र को, तो वो है जाएगा को। तथा जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्णता से सब भूतों को अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों को, यह सब भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसो सर्वज्ञ सर्वज्ञ हो गया। ज्ञान प्राप्ति के साधन के इर्द गिर्द बुद्धि घूमती रहेगी तो बड़ा है, घूमत रही तो वो तो है ही जाएगा एक दिन, अमानित वगैरह जो कहेगा, हाँ आएंगे, अगर इनको स्वीकार कर ले तो वो ज्ञान हो जाएगा। और जहाँ में तो जो बात कही है कि भाई ऐसा करने से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, आप रोक नहीं सकते, भगवान ने कोई बात छोड़ी नहीं लाना। इस प्रकार साक्षात अपने अंतरात्मा में ही देखेगा। अब देखो ये कितनी क्लिष्ट बात है कि सरल बात है। इस पृथ्वी से चींटी से लेकर के स्वर्ग लोक, पाताल लोक, गंधर्व लोक, नरक लोक और जितने लोक हैं ब्रह्मा के लोक तक, यह सब मेरे में ही स्थित है।
ऐसी वृत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बताओ। एक बात। दूसरी बात, ये सब लोकों में मैं ही विराजमान हूँ, ये सब मैंने ही प्रकट किए हैं और ये सब संकल्प मात्र हैं, मैं ही सत्य हूँ। जब कोई निधिध्यासन करेगा, मनन करेगा, तो इसी प्रकार की वृत्ति आएगी उसकी। अभ्यास करेगा तो क्या ऐसा किया है हमने अभी? क्या ऐसा तो नहीं किया। अपने से पृथक मानते हैं सबको, नरक लोक को भी पृथक मानते हैं, स्वर्ग लोक को भी पृथक मानते हैं, इस लोक को भी मानते हैं, पाताल को भी मानते हैं, अंतरिक्ष को भी मानते हैं, है ना। ऐसी तदाकार वृत्ति क्या हुई। और यहाँ तक शरीर को भी अपने से पृथक तो मानना चाहिए, पर शरीर को अपना मान लिया। अब तू देख, अनुभव करके बैठ के सब में एक आत्मदृष्टि है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने ये बात लिखी, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिवा। स्वयं ही तो सब बने हुए है। वो वास्तविक बात जिये, यथार्थ ज्ञान जिये कि मेरी प्रकाश से सब प्रकाशित रह रहे हैं। वास्तविक बात तो जी है, पर अब इसको सब स्वीकार कैसे कर लेंगे कि तो पहले ही कह दी। सब स्वीकार नहीं करेंगे तो जन्मो मरो, जन्मो मरो। भागवत में जो सब प्रसंग है, बिना वेदांत के भागवत ग्रंथि नहीं खोलती। न अच्छी लगे बिना वेदांत के पढ़े भागवत के भी बारी खुद कहता है कि काऊ की मुक्ति न है भाई, ये तो रुचि परक वाक्य बहुत कहता है इसे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो होता ना है। और जीवन यापन एक काज कर रही है, भगवान धर्म की कथा है, कोई बात ना, हंसी कछु न कछु तो कर ही रहे बेचारे। और मुझ वासुदेव परमेश्वर में भी इन सब भूतों को देखेगा। अपने में देखेगा, फिर मुझ में देखेगा। क्यों? कि मेरी आत्मा और उनकी आत्मा एक है, कोई भेद नहीं। आगे कहेंगे ऊर्ध्वमूलाधर शाखा 15वें अध्याय में कि पीपल के वृक्ष में आत्मा और मेरी आत्मा में अर्जुन कोई भेद नहीं है। ऐसे यहाँ कह दिया, उसको जान लेना चाहिए। अर्थात सभी उपनिषदों में जो जीवात्मा और ईश्वर की एकता प्रसिद्ध है, हाँ देखो अब और स्पष्ट कर दो, उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। हाँ, सब जीवों में, एक जीव में ना, सब जीवों में ईश्वर जीव की एकता विषयक ज्ञान ही पराविद्या होती है, अध्यात्म ज्ञान होता है, और यही यथार्थ ज्ञान, यही सम्यक ज्ञान होता है। जब सम्य एक देखेगा तो फिर राग द्वेष किसके आश्रित रहेंगे। राग द्वेष अविद्या करता है, उसको स्वीकार नहीं करता हमारा मन कि ये सब अविद्या करते हैं। इस ज्ञान का महात्म्य क्या है, सो सुन। अच्छा, किसी को ये ज्ञान प्राप्त हो भी गया ईश्वर कृपा से, तो फिर उसको फल क्या मिलेगा, उसका महात्म्य क्या है? अपचेदस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजनम संतरिष्यसि। यदि तू पाप करने वाले सब पापियों से अधिक पाप करने वाला। देख कहाँ तक छूट कर दी भगवान ने। तेने कई जन्मों में पाप कर्म करे, समझे, वो इस जन्म में किया, लेकिन आज संकल्प कर लिया तेने कि मैं आज से पाप कर्म नहीं करूंगा, समझे, तो आज से ही तू धर्मात्मा हो गया, उस ज्ञान का अधिकारी हो गया। वाल्मीकि के विषय में तो अनेक चर्चा है, तो कितने पाप करे वाल्मीकि, प्रचेता है, वैसे थोड़ो ही है, ये तो वैसी बात करते हैं लोग बिना पढ़े लिखे। और जब उपदेश किया सनक सनंदन संत कुमार ने, आत्मज्ञान हो गया। यही बैठ जा, बुनू मान लो दूसरे वाल्मीकि, दो वाल्मीकि भाई, क्या तो यहाँ बैठ जा, भूख प्यास कुछ नहीं, इस मंत्र का जप करना, तो भूख प्यास सब त्याग दे, वहीं बैठे रहे, उन्हें आज्ञा के अनुसार सब पाप नष्ट है। पाप तो भोगने पड़ता है, तो भूख न लगी हुई, प्यास न लगी हुई, मच्छर न खाए होंगे,
ठंडा न लगी होगी, पर पाप नष्ट ऐसी होता है ये अतात पर। और हम ने कष्ट ना चाहे न करो चाहते ही लाला परमात्मा का जे साधन में साधन सब हुए बिल्कुल कष्टों है जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ है जाई, फिर हम काय के महात्मा है आई समझ। और बिना कष्ट सहन करे पापों की निवृत्ति नहीं होती, चाहे साधु रहे हो चाहे गृहस्थ। अधिक पाप करने वाला अति पापी भी है, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा अर्थात ज्ञान को ही नौका बनाकर समस्त पाप रूप समुद्र से अच्छी तरह पार उतर जाएगा। ये ऐसा ज्ञान हो गया। जीव ब्रह्म की एकता विषयक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि इसको जान लेने से संपूर्ण पाप दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। पहले श्लोक आया हो ना, श्रेयान द्रव्य मया दज्ज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञान। ये आया श्लोक अभी तो आया, सब उसमें दग्ध हो जाते हैं। यहाँ मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप ही कहा जाता है। अब देख तो ये और हाई कमाने की बात कह दी, हाई कोर्ट की ना है तो जो बात ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। हमारी एक महात्मा है तमरी रखे हीरानंद 7 फुट के लंबे और ज्यादा, तो वो कहते देख सुप्रीम कोर्ट की बात सुने तो मीटिंग आ जाओ भाई, और हाई कोर्ट की बात सुनो तो पढ़े लिखे के पास चले जाओ, मैं जन को का कहूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात सुनाऊँ। और ये को अच्छा नहीं पढ़े वो तो ओलम उर्दू अंग्रेजी फारसी और संस्कृत सब ओलम यादी आ जाओ, कोई सुन लूंगा कहते और सुनाए देते, पर वैसे पढ़े लिखे ना कच्छू बिल्कुल रामायण पढ़े वो ना जानते हो, जन कैसे पढ़े भगवान जानते। तो भैया ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। धर्म मुमुक्षु एवं किलवसम बाधकत्वा, ये बंधन भी होता है, धर्म का भी बंधन होता है। धर्म अधर्म ये सब अविद्याकृत ही हैं। जो उस ज्ञान में प्रवेश करेगा तो जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। न कोई वर्ण व्यवस्था रही धर्म वाली, न कोई आश्रम व्यवस्था रही, न कोई स्त्री न कोई पुरुष, एक चेतन तत्व रह जाता है, कोई टेंशन नहीं। ज्ञान पाप को किस प्रकार नष्ट कर देता है? ज्ञान हाँ कैसे नष्ट करता है पाप को? सो दृष्टांत सहित कहते हैं। हाँ दृष्टांत बताओ। यथैधांस समिद्धो अग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन। भस्मसात् कुरुते ज्ञानाग्नः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे अच्छी प्रकार से प्रदीप्त यानी प्रज्वलित हुआ अग्नि ईंधन को अर्थात काष्ठ के समूहों को भस्म कर देता है। प्रमाण दे दो अग्नि को और काष्ठ को। लकड़ी में अग्नि लगा दो तो कितना बड़ा ढेर हो सब जल करके भस्मीभूत हो जाती है। ऐसे ही कितने जन्मों के पाप हुए और आपको ज्ञान स्वीकार हो गया श्रद्धा के द्वारा, तो सब धर्म अधर्म पुण्य पाप सब भस्मीभूत हो जाएंगे, फिर नहीं रह सकते। दूसरी बात यह है, यही इसी गीता में और अन्य में सबने कही है भगवान ने कि जब तू सबका त्याग करके मेरी शरण होगा तो मैं वह तुझे तत्व ज्ञान दूंगा जिसके द्वारा सारे के सारे जन्म मरण से रहित हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म रूप कर देता है, अर्थात निर्वीज कर देता है। एक सबीज नाश होता है, एक निर्वीज नाश होता है। और यहाँ क्या लिखा? निर्वीज कर देता है कर्मों को। और इसमें दृष्टांत समझना चाहिए, जैसे आपने चने को भूज दिया और खेतम बो तो फिर अंकुर नहीं थी,
पर ऊपर से तो ऐसे ही दिखाई दे रहा हो कि उपजावे हो, है ना। ऐसे ही इस ज्ञान अग्नि में जब संपूर्ण कर्म भस्म हो गए आपके, तो पुनः जन्म नहीं होगा। कर्म करते हुए शरीर दिखेगा, खाते पीते सोते जागते, पर पुनः जन्म नहीं होगा, निर्बीज हो गया। क्योंकि ईंधन की भांति ज्ञान रूप अग्नि कर्मों को साक्षात भस्म रूप नहीं कर सकता। साक्षात तो भस्म यूं नहीं करे कि कोई स्थूल ना हो, तो अग्नि तो स्थूल है और ईंधन भी स्थूल है, तो जो कर्म कोई स्थूल तो अपना है सो दिख रहे हो, वो तो शास्त्र की दृष्टि से जाने जाते हैं, देखे जाते हैं विवेकवती बुद्धि से। इसलिए इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान सब कर्मों को निर्बीज करने का हेतु है। बस बस ये बात, बीज नहीं छोड़ता ज्ञान। तो सब बात समझ में आई है, पर वो अर्थते ना आया, अर्थते ना आया। वो धृतराष्ट्र भाई है रही है कि देख विदुर में जानते तो सब हूँ, धर्म भी जाना आती और अधर्म भी जाना आती। धृतराष्ट्र कह रहे हैं मैं धर्म को भी जानता हूँ अधर्म को भी जानता हूँ, पर जब दुर्योधन भी अगर राम तो का है तो वो जी लगता है कि मेरा ही छोरा राजा हो, जी पांडव न हो, ये हालत। शब्द वाच्य में तो सब ज्ञान है ये सब अनुवाद। मोह ने व्रत करने के लिए इससे अन्य कोई और उपाय है विशेष? हाँ हाँ बताए, उन चुनाव करते अकेलो रहे, जंगल में रहे, मांग की रोटी खावे, पत्ता खाए ले, हत कैसे ना आए, तमाम उपाय तो फिर जब ही तो नष्ट होगा, और का जब ही नष्ट होगा। और कहूँ ठहरे न ज्यादा, साधन काल में चल तू रे, भगवान और भजन करे, गई वृत्ति राखे कि भाई हे परमात्मा कैसे हुआ ज्ञान प्राप्त कराए दो, छुड़ाए दो, अब मैं तो मरियो जा रहा हूँ। भगवान कहता अच्छा अब आइए थी खोपड़ी में, तो चले अब छुड़ा दूँ, तो छुड़ा देता भाई। जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है हाँ वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका। अब देखो ये शरीर किस के द्वारा प्राप्त होता है, अच्छी तरह ज्ञान, सब कर्म कांड समझो। शरीर का हेतु क्या है कि कर्म, तो अब कर्म है तो कर्म से शरीर प्राप्त हुआ। जैसे आपके शुभ अशुभ कर्म थे, पुण्य पाप जैसे थे, ऐसा शरीर मिल गया, और स्त्री पुत्र धन ये भी मिल गया, और सुख और रोग भी मिल गया कर्म के अनुसार, पहले के कर्म के अनुसार रोग मिला है, समझे, शरीर सब मिल गया। तो अब सवरे कर्म अंत्य मिले और मिले कहीं कछु बच गए। अब क्या में अपॉइंटमेंट तो करना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा क्या सब अंत्य ना मिले, बाकी रहेगा इससे कछु कछु तो जाके इंतजाम काज लगाए दे संग भगवान ने के खाइए पीवे धन संपत्ति ये सब मिलेगी तो है, आई समझ में, फिर और रह गए कहाँ, फिर शेष रहे। ये स्थिति कर्मकांड की पहले आ चुकी है, समझे, सारी व्यवस्था है। तो जो खाइए पीवे की रोग भोग की जो स्थिति है ना, वो शरीर के रहते हुए वो आपके पास आ गई है, उसको आप नकार नहीं सकते, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो तो भोग नहीं पड़ेगा, ये बात है। अब भोग में प्रारब्ध में तुम जो क्यों कि सब चीज भोग में मिल रही है हमें, तो हम तो खूब भोगेंगे, उसके लिए नहीं कहा, समझे, उसके लिए कहा है कि जैसे रोग आएगा तो प्रयत्न कर रहे हैं पर रोग ना जा रहे हो तो प्रारब्ध समझ लेना चाहिए, ये तात्पर्य। वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका, इसलिए उसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होगा, यह युक्ति सिद्ध बात है। अतः इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान के साथ साथ, देखो ज्ञान की उत्पत्ति से पहले कर्म थे जो रहे पूरी आइए, और ज्ञान की उत्पत्ति समकाल में आता ही कर्म, और ज्ञान की उत्पत्ति के बाद अब यहाँ देख लो विचार करके, तीन आ गए ना, उसी को बता रहे हैं।
ज्ञान की उत्पत्ति के साथ साथ। हाँ। और ज्ञान के साथ साथ किए हुए एवं पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं। ज्ञान के साथ साथ कर्म है गई शुभ अशुभ, और ज्ञान के पूर्व हते और उन्होंने फल दिया नहीं, तो वो ज्ञान उत्पत्ति के बाद हम फल देंगे कि नहीं देंगे? कि नहीं देंगे जी है, वो नष्ट हो जाए, वही भस्म होता है। ज्ञान समकालीन तो आप धर्म धर्म बना ही बनो स्वामी जी, वो कहीं बना हुआ। जब ज्ञान है वो तो वो फल कहाँ देंगे फिर? नहीं ना तो अब तुम्हें ज्ञान है वो कि ना भयो जो बताओ। तो अब तुम पुण्य पाप कर रही हो कि ना कर रही है जाता है, पर की फल उत्पन्न न करेंगे क्या कह रहे? काउ तो का पूछ रहे हो? हाँ जी। अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मों को ही ज्ञानाग्नि भस्म करता है, प्रारब्ध कर्मों को नहीं। प्रारब्ध जो शरीर के साथ छोड़ दिया गया है ना, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, ये तात्पर्य। जो भी बाण तो संतान न करेंगे स्वामी पर हाय हाय करके न हो गए, वो तो शांति रहता है, शांति रहती है उसके चित्त में। क्योंकि ज्ञान का इतना प्रभाव है, इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध्य कालेनात्मन विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। यानी सबसे शुद्ध सबसे पवित्र ज्ञान ही को रखा भगवान ने, सभी उपनिषदों में, सभी वेदों में। कौन से ज्ञान को? यथार्थ सम्यक ज्ञान को, अद्वैत ज्ञान को सबसे शुद्ध श्रेष्ठ माना। कर्मयोग या समाधि योग द्वारा बहुत काल में भली प्रकार शुद्ध अंतःकरण हुआ। देखो समाधि करी कई जन्मों में, योग करो कई जन्मों में, थोड़ी सी कसर रह गई शुद्ध है भी में, मन के में, अंतःकरण के में। और या जन्म में पूरा प्रयत्न कर दो जट ज्ञान है, एक जन्म में थोड़ो यह रहेंगे काम। अर्थात वैसी योग्यता को प्राप्त हुआ। मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मा में ही उस ज्ञान को पाता है। ठीक है सा, मोक्ष की इच्छा तो हुए, इच्छा ही ना आती तो शुद्धि काय को करें अपने मने, हम बुद्धि है काय को शुद्ध करें तो फिर ज्ञान न हो। तो अंतःकरण शुद्धि पर विशेष जोर देना चाहिए साधक है कि भाई अंतःकरण शुद्धि के लिए तो ये सब यज्ञ दान तप सब भगवान बताएंगे तो करना चाहिए। और कहिए यज्ञ दान तप ऐसे ही पावनानी मनीषणा, बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करते पर समझ में ना आते। यानी साक्षात किया करता है, जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह उपाय बतलाया जाता है। ठीक है, तो नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।